जय श्री श्याम जी। तो मैं हूँ खाटू धाम में। तो हम रात को रुके थे तो कपाट बंद हो गए थे, क्योंकि आज स्पेशल कुछ पूजा बताई थी कि इन्होंने गांव वालों से पूछा था है कि भाई कुछ पूजा है। तो शाम ने 5 बजे खुलेगा मंदिर। तो अब हम आगे यहाँ तो दोबारा तो एंट्रेंस गेट पे एंट्री गेट पे आगे यहाँ। तो इस जगह पर तो दर्शन करके फिर जाकर कुंड में जाकर तो दिखाएंगे आपको आज की जो जर्नी है, आशीर्वाद लेकर। क्योंकि बाबा जी 3 बाणधारी हैं, तो जग के ये लगा लो विजेता हैं। तो ये भीम जी के पौत्र हैं, मतलब पोताजी हैं भीम जी के। जो महाभारत में जो महाभारत हुई थी 5 पांडव थे। तो उनका क्या था कि इन्होंने भक्ति करके अपना इतना बल, इतनी शक्तियां ग्रहण कर ली थी, इतनी तप करके। तो बाणधारी 3 बाण दिए गए थे, उनको आशीर्वाद में तपस्या की गई थी। तो फिर क्या हुआ, क्या था जब ये युद्ध चल रहा था ना, तो उस टाइम पे जब महाभारत का युद्ध हुआ था कौरव और पांडवों के बीच में, तो उस टाइम पे ये बाबा बर्बरीक हैं, बर्बरीक जी इनका नाम है। तो बर्बरीक जी खाटू श्याम जी हैं, जो जिनका नाम दिया गया श्री कृष्ण भगवान ने। जब मैं बता रहा हूँ अभी आप समझ लेना, जब बर्बरीक जी चले महाभारत के युद्ध में हिस्सा लेने के लिए, तो उनके पास अपार शक्तियां थी, अपार शक्तियां जिनका कोई तोड़ ही नहीं है। और श्री कृष्ण भगवान को पता लग गया था कि भाई अगर युद्ध में बर्बरीक जी ने अगर हिस्सा लिया, बर्बरीक जी अगर युद्ध में शामिल हुए, तो ये लगा लो कि उससे युद्ध का कोई निर्णय नहीं निकलेगा। पहली बात तो ये है, क्योंकि उनकी माता जी ने यही कहा था कि तुम उसका सहारा बनोगे जो हारेगा। मतलब जो हारेगा, कौरव हारेंगे तो कौरव हारेंगे तो कौरव की तरफ से युद्ध लड़ना पड़ेगा। अगर पांडव हारेंगे तो पांडव की तरफ से युद्ध करना पड़ेगा। तो ये था, इसलिए वहां से पढ़ागा हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। वहां से हारे का सहारा का नाम पड़ा गया। और फिर उधर से फिर चल गए तो श्री कृष्ण भगवान जी ने साधु का वेश करके वहां पे कुछ ऐसे किया था। जो इससे पहले मैं एक बात बताना चाहूंगा कि उनकी माता जी ने ये भी बोला था, अगर रास्ते में कोई भी मिले तो जो कुछ भी मांगे तो उसको दान दे देना है। तो बात ये हुई थी आगे, श्री कृष्ण जी भगवान तो ये लगा लो कि विष्णु के अवतार थे, उनको तो सब कुछ पता है। और ये जो महाभारत की लड़ाई थी धर्म और अधर्म के बीच में थी। तो ये इस लड़ाई का निर्णय श्री कृष्ण भगवान जी को कराना था, क्योंकि अवतार इसलिए लिया था। वही बात है कि जैसे कलयुग में पाप बढ़ रहा, तो उस टाइम पे अधर्म का नाश करना था, धर्म की जीत होनी थी। तो तभी श्री कृष्ण भगवान जी ने अवतार लिया था। और फिर बर्बरीक जी का ये है कि श्री कृष्ण जी भगवान जी को तो पता ही था कि भाई अगर बर्बरीक जी इस युद्ध में, अगर इस युद्ध में बर्बरीक जी अगर आते हैं तो इसका निर्णय नहीं निकलेगा। उसके बाद है कि बर्बरीक जी चल पड़ते हैं कुरुक्षेत्र की तरफ युद्ध में हिस्सा लेने के लिए। युद्ध में अपनी वीरता दिखाने के लिए, बहुत ही बड़े वीर थे, वीर योद्धा थे। तो उस टाइम पे फिर चले तो श्री कृष्ण भगवान जी उसका लेके वेश लेके, पंडित जी का वेश लेके, ब्राह्मण का वेश लेके तो आ जाते। फिर श्री कृष्ण भगवान जी ने उनकी परीक्षा ली कि 3 बाणधारियां परीक्षा ली। तो एक पीपल का पेड़ था, उसमें क्या हुआ कि उन्हें बोला, हे बर्बरीक महाराज, आप 3 बाणधारियां जो क्योंकि श्री कृष्ण भगवान जी को तो पता था 3 बाणधारी है, क्योंकि वो तो साक्षात ही भगवान है, उनका स्वरूप विष्णु के अवतार हैं। तो हुआ क्या, उस टाइम पे फिर चाहे कि इनकी परीक्षा ली जाए कि हाँ क्या सच में ही इस तीनों लोगों को जीत सकता है बर्बरीक। तो फिर हुआ क्या था, बर्बरीक महाराज को बोला गया कि इस पीपल में को आप टारगेट या इसको
टारगेट करके चला। उन्होंने एक तीर छोड़ा तो एक तीर छोड़ते ही तो सभी पत्तों पे निशान बन गए थे। तो श्री कृष्ण भगवान जी ने अपने पैरों नीचे जो दबा रखा था, पत्ता दबा रखा था, तो फिर उस पे देखा कि देखो इस पे भी निशान बन गया क्या उस एक तीर का। तो श्री कृष्ण भगवान जी ने देखा कि हाँ इस पैर के नीचे से उठा के पत्ता, हाँ इस पे तो निशान है, तो शक्ति से हो गए वाकिफ श्री कृष्ण भगवान जी भी। फिर बोला ये तो यार कमाल हो जाएगा, युद्ध का कोई निर्णय नहीं निकलेगा, कोई फैसला ही नहीं होगा। तो फिर श्री कृष्ण भगवान जी ने बर्बरीक महाराज जी से शीश का दान मांग लिया। तो बर्बरीक जी ने शीश का दान दे दिया। तो उस जगह से शीश के दानी कहा जाता। बोलो शीश के दानी की जय हो। तो भगवान ने शीश का, फिर भगवान ने क्या हुआ कि श्री कृष्ण भगवान ने उनको बोला कि हे बर्बरीक, आपको कलयुग में आपकी पूजा होगी और आपको मेरे नाम से जाना जाएगा। तो इसलिए पढ़ा था खाटू श्याम जी। मतलब यही बात है कि कन्हैया मित्तल वाली बात है कि अब क्रेडिट नहीं रखता, क्रेडिट सबको देता है। जैसे अपना बर्बरीक नाम तो चलवाता नहीं कि है कि जय बर्बरीक महाराज जी की, सभी जानते हैं श्री खाटू जी नरेश की जय हो, जय श्री खाटू नरेश की जय हो। तो खाटू धाम के नाम से है, तो राजस्थान में पड़ता है। रिंगस के उस मोड़ से फिर आओ इधर दर्शन करने के लिए। तो ये द्वार है। तो मेरे को इतनी पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पे फील हुई है, बहुत ही अच्छा आनंद में हो गया, मैं बहुत ही अच्छा लगा है। तो श्री कृष्ण जी और सभी श्री कृष्ण जी और सभी समस्त देवताओं की कृपा से आज बाबा बर्बरीक महाराज की जय जयकार है।